नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण। दर्शकों, कोरोना काल में जिस तरह से हमारा आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, ऐसे में हमने कई वैकल्पिक माध्यमों को अब चुन लिया है। जैसे ऑफिस के बदले अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मार्केट विजिट करने को अब हम छोड़कर अब हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अब रुख कर रहे हैं और उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे ही जो क्लासरूम एजुकेशन है उसको छोड़ करके अब हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ स्विच कर गए हैं। चूंकि लॉकडाउन अभी लंबा चलने वाला है और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कब तक स्कूल खुलेंगे इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों की मनोस्थिति पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कैसे बच्चे और अभिभावक दोनों इसके लिए तैयार करें खुद को। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश कुमार रंजन जी, जो केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में सेकंड शिफ्ट में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, चूंकि 6 महीने हो चुके हैं स्कूल्स को बंद हुए, अब ऐसे में बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ही रुख कर रहे हैं और वो सरकारी माध्यम हो कि वो प्राइवेट हो, हर कोई अब ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ही अपना रुख कर रहा है। ऐसे में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट हमारे लिए चूंकि बहुत नया है, तो कैसे बच्चे इसको अडेप्ट कर रहे हैं या अभिभावक भी कैसे इसको समझ रहे हैं? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे जो अभी का सिचुएशन है इसमें तो सभी लोग प्रभावित हैं और सिर्फ हमारे देश के बच्चे ही नहीं, पूरे वैश्विक रूप से जो बच्चे हैं वो प्रभावित हैं। बच्चे ही नहीं, जो भी अलग अलग फील्ड के लोग हैं सबको कुछ न कुछ असर पड़ा है। खास करके एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में जो पहले पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति रहती थी, पुराने समय की जब मैं बात करता हूँ, तो उस समय जंगल में लोग जाते थे, राजा का राजपुत्र वगैरह भी जाते थे और शिक्षा लेने के लिए आश्रम जो पद्धति थी उस टाइम में, तो उस टाइम में जो समाज से कट करके और एक एकांत में जाकर के जो स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, तो वहाँ पे गुरु और शिष्य का जो ज्ञान का आदान प्रदान जो है एक दूसरे को समझते थे। गुरु ही समझाते थे जो जीवन से जुड़ी हुई व्यवहारिक बातें, और शिक्षक बच्चे भी जो शिष्य हुआ करते थे वो भी समझते थे, क्योंकि आने वाले समय में वो जाने वाले हैं अपने जो उनका उनका जो जीवन होने वाला जीवन है आगे, हाँ, जो अपना जो जीवन में वो उतरेंगे तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे फेस करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन अब के समय में ऐसा हो गया है कि शिक्षक और छात्र एक जगह आते हैं और अपना जो है सो वो बताते हैं, और शिक्षक बताते हैं और छात्र सीख करके जाते हैं। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी के चलते जो आपने बताया कि 6 महीना से पूरा ठप है, स्कूल वगैरह सब बंद है, कॉलेज वगैरह सब बंद है, तो इसमें सब अपने अपने घर में बंद है। बिल्कुल। टीचर भी जो है सो जो पहले पढ़ाते थे क्लास में जा करके, उनको भी ऑनलाइन जो अचानक ऐसा आया तो एक नया जो है सो उनका अनुभव हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मेंटली लोग प्रिपेयर भी हो रहे हैं कि जो ये सिचुएशन है, आज न कल फिर तो सिचुएशन नॉर्मल होगा, तो जो अभी हमारा सिचुएशन उसमें कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करें। तो ऑनलाइन शिक्षा जो अभी चल रहा है वो वैकल्पिक है ये। जी बिल्कुल। जब तक जो है सो ये लॉकडाउन चल रहा है और जो कोरोना का जो असर है तब तक। अब इसमें है कि बच्चे यदि कंटिन्यू जो है सो यदि स्कूल से नहीं आ रहे हैं, शिक्षक नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगा। तो उसी को इंगेज करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट दिया जा रहा है कि कम से कम उसका तो जो है सो कुछ भरपाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कम से कम उस फ्लो में बने रहें, ऐसा ना हो कि उनका वो फ्लो टूट जाए। हम यहाँ आपसे ये समझना चाहेंगे कि चूंकि बच्चे 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनकी जो मानसिक स्थिति है अभी वो किस तरीके की है? चूंकि आप हेडमास्टर हैं, खुद आप रूबरू होते हैं बच्चों से, आप पढ़ाते भी होंगे, तो ऐसे में क्या उनकी मनस्थिति है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के? वो कितने फ्रेंडली हैं उससे? चूंकि वो आजकल के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो मोबाइल और फोन से वो बहुत उनका वास्ता है, लेकिन पढ़ाई का जो एक तरीका है उसमें वो बहुत नए हैं। तो ऐसे में उनके मानसिक विकास को भी अगर हम मद्देनजर अगर बात करें तो क्या कुछ अभी कैसा सिचुएशन है?
सिचुएशन ये है कि धीरे धीरे शुरू में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम में तो पता नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लगा कि ये 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा सब लोगों की अवधारणा थी और सोच भी था कि ये खत्म हो जाएगा तो फिर स्कूल। और चूंकि ये मार्च में शुरू हुआ था तो उस समय आप देखे होंगे कि जो एग्जाम का पीरियड था, सीबीएसई का भी एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम होने के बाद फिर जो है सो उसका रिजल्ट का टाइम होता है और रिजल्ट के बाद लगभग 1 महीना अप्रैल में एकेडमिक होता है, उसके बाद समर वैकेशन होता है। तो उस समय लोगों को लगा कि चलो समर वैकेशन वगैरह तक नॉर्मल हो जाएगा, तो उतना लाइटली ले रहे थे सब, उतना सीरियस नहीं थे कि ऑनलाइन क्लासेस क्या कैसे करना है, चूंकि नया चीज था। तो टीचर लोग भी जो है सो ये थे कि कैसे करेंगे, है ना, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, उसको कैसे जोड़ना है। तो इस ढंग से हायर अथॉरिटी उस पर विचार किए और फिर उन्होंने एक गाइडलाइन दिया। इस आधार पर जो है सो अब बच्चे जो है सो रह गए। बच्चे भी मेंटली थे कि भाई समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलेगा तो दोस्तों के साथ मिलेंगे और जो मस्ती है स्कूल का जो एक अपना माहौल होता है उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन अचानक जो घर में बंद हो गए, उसके बाद समर वेकेशन के बाद भी नॉर्मल स्थिति नहीं रही, जिसके चलते बच्चे बंद रह गए। तो अब जो है सो उनके ऊपर अब स्ट्रेस आना शुरू हो गया है, मानसिक दबाव आना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो पहले हम लोग मोबाइल बच्चों को कहते थे स्कूल में लेकर के नहीं आओ, मोबाइल से जो है सो बच्चे बिगड़ जाते हैं, अब हम उसको जो है सो वही चीज बोल रहे हैं। पेरेंट्स भी जिसके पास है 2-4 मोबाइल है तो चलिए वहाँ हो जाता है, लेकिन किसी के परिवार में एक ही स्मार्टफोन है तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी जो है सो ये पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, बच्चे भी जो है सो तो वो चीज में थोड़ा सा बच्चे जो है सो महसूस कर रहे हैं दबाव, क्योंकि बच्चे जो है सो फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, है ना, फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं तो फोन से। लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा हम लोगों को कि चलिए आज के समय में ऐसी स्थिति है जो सोशल जो हमारा नेटवर्किंग है या ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट वगैरह है, जो टेक्नोलॉजी है उसके बदौलत जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और नहीं यदि रहता ये सब चीज तब थोड़ा सोचिए कि क्या स्थिति जुड़ाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो कि ज्यादा खतरनाक है आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, क्योंकि अभी आपको किसी से कनेक्शन बनाने में ही बहुत समय लग जाता है और टीचर स्टूडेंट का भी एक बड़ा हेल्दी रिलेशन होता है जिसको कि डेवलप होने में भी बहुत समय लगता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल में मिलना बंद हो चुका है, पेरेंट्स अब उनको, अभिभावक जो है बाहर जाने भी नहीं देते हैं, खेलने के लिए भी नहीं जाने देते हैं, तो वो घर का भी माहौल उनका बहुत बंद सा है। तो ऐसे में क्या कुछ इंटरैक्टिव चीजें आप लोग अपने एंड से कराते हैं बच्चों के लिए? हम लोगों का जो ऊपर से गाइडलाइन जो आता है उसमें अभी बहुत सारे ऐसे जो क्रिएटिविटी वाले प्रोग्राम, जैसे आपका गंगा क्वेस्ट है या फिर अभी आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत चला है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो घर पे रहते हुए, या फिर जो है सो प्रोजेक्ट वर्क ऐसा है कि दे दिया गया है, चूंकि एग्जाम अभी हो नहीं रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क दे करके उसका इंटरनल असेसमेंट उसके आधार पर जब बच्चों को लगे नहीं कि हमारा कोई देख नहीं रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी मॉनिटरिंग हो रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ से अपना जो एक्टिविटी है वो अपने क्लास ग्रुप में, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें सेंड कर रहे हैं, टीचर इधर से फीडबैक देते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं। तो इस ढंग से अभी ये चीज चल रहा है जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहे और उनको लगे नहीं कि जो हम स्कूल से कटे हुए हैं, है ना, स्कूल बंद है, सिचुएशन ऐसा है। और धीरे धीरे अब बच्चे भी समझने लगे हैं, क्योंकि जो मीडिया है और ये सब जो है इतना लोग है तो उसमें सब देख रहे हैं बच्चे कि जो सिचुएशन है ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी इसको हैंडल कर रहा है और इसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व है। तो इस हिसाब से बच्चे भी अब धीरे धीरे बच्चे भी एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन उनको मुझे लगता है कि बहुत उत्सुकता होगी कि जल्द से जल्द स्कूल खुले और फिर आए। और टीचर भी जो है सो जब स्कूल में हम लोग जाते हैं तो लगता है कि जो अभी बिना बच्चे स्कूल कोई है ही नहीं। जैसे भगवान यदि मंदिर जाए और भगवान है कहीं भी जाते हैं आप और तो वहाँ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसी तरह वहाँ भी लगता है कि जो कुछ नहीं है। जी जी सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभिभावकों को आप किस तरीके का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ये त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और अभिभावक भी है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है बच्चों से, ताकि वो उन पर ज्यादा ध्यान दे सकें और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में भी चीजें स्मूथली चल सकें। तो ऐसे में अभिभावकों के लिए क्या कुछ निर्देश है जो आप लोग देते हैं, कैसे आप उनसे जोड़ते हैं? देखिए, अभिभावक को हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप अभी अभिभावक हैं, कभी आप भी बच्चे थे जी, तो बच्चे की मनस्थिति क्या है उसको आप तो समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप उस दौर से गुजर चुके हैं तो आपको पता होगा कि जो बच्चा क्या चाहता है, पेरेंट्स से अप्रिसिएशन,
फिर जो है सो आप फ्रेंड सर्किल में उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, फिर उसका कोई क्रिएटिव वर्क करता है तो उसको जो है सो आप प्रोत्साहित करिए। तो अभिभावक को हम लोग यही कहते हैं और कहना चाहते हैं आपके इस माध्यम से कि आप बच्चों के साथ कनेक्ट होइए, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। ये नहीं कि जो आप बच्चे जो है सो आ गए हैं, और चूंकि ऐसा नहीं है, बच्चे से ज्यादा आप समझदार हैं, आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। बच्चे तो नहीं समझ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में बच्चे को कैसे इससे बाहर आएंगे। तो थोड़ा संवेदनशील रहें, बच्चों के साथ इंटरेक्शन आपका होना चाहिए। बच्चों के साथ जो है सो कुछ एक्टिविटी, जैसे बच्चे बहुत पुराने समय में पेरेंट्स जो होंगे पतंग वगैरह उड़ाते होंगे गांव वगैरह में कहीं, तो अभी का समय है, घर में बंद है, तो बच्चों को ले आइए आप और उसको कहिए कि भाई आप लाओ पतंग आज बनाते हैं, तुमको बताते हैं कैसे पतंग बनता है, उसको उड़ाइए, उसको सिखाइए, उसको समझाइए। तो इंटरेक्शन जब होगा, इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, आप उसके साथ आप करेंगे तो बच्चे के साथ पेरेंट्स का बॉन्डिंग होगा, तो वो जो है सो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, अवसादग्रस्त नहीं होगा। उनको लगेगा कि पेरेंट जो है सो हमारा देख रेख करते हैं और इस सिचुएशन से हम आज निकल फिर निकलना ही है। जी जी, जैसा कि राजेश जी हमें बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि बच्चों से आपको अपना बॉन्ड डेवलप करना है। आदत नहीं है बच्चों को कि वो अभिभावकों को भी घर में इतना अपने सामने देखें, 24/7 देखें, लेकिन अगर आप जब साथ में हैं तो वहाँ आप एक अच्छा बॉन्ड और एक हेल्दी रिलेशनशिप आप अपने बच्चों से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और बच्चे भी अभिभावक से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब ये दोनों अच्छा करेंगे तो इसमें शिक्षक को भी बहुत मदद मिलेगी। सर, ये जो शिक्षकों का जो ग्रुप है, ये चूंकि नए हैं अभी स्मार्टफोन को लेकर के या फिर लैपटॉप या इस तरीके की किसी भी प्रणाली को लेकर के, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली या टेक सैवी जिसको कहते हैं वो नहीं है उस तरीके से। टीचर्स के एंड से किस तरीके की समस्या आ रही है और टीचर्स कितना इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कितना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टीचर्स तो देखिए, जो खास करके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षणिक जो संस्थानें हैं, तो वहाँ पे तो टीचर्स को अपडेट, शुरू में मैंने बताया कि जो उस समय थोड़ा स्थिति नहीं क्लियर थी तो समझ नहीं पा रहे थे, तो अब जो है सो धीरे धीरे ट्रेंड किया जा रहा है टीचर, और टीचर ट्रेंड हो गए हैं कि कैसे हैंडल करना है, कैसे बच्चों को। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सारे बच्चों को, लगभग सभी नहीं, लगभग 90% बच्चे को जोड़ दिया गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो सब जो है सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी जो है सो सारे टीचर जो है सो अब इफिशियंट है, और समय समय पे हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पे ट्रेनिंग जो है सो दिया जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। अभी जीट का चंडीगढ़ है, मुंबई है, जितने सारे 5 जीट है हमारे इंडिया में, भारत में, तो वो हर जगह रीजन वाइज टीचर को सेलेक्ट करके ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी चल रहा है और ट्रेंड किया जा रहा है, इक्विप किया जा रहा है कि कैसे उसको हैंडल करना है, और लगभग जो है सो ये चीज में हम लोग सफिशिएंट है हो रहे हैं। जी, यहाँ एक बहुत अहम बात यह है कि जो बच्चे हैं वो खुद अपने पेरेंट्स को मदद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को सीखने में। जो शिक्षक हैं उनको उनके खुद के बच्चे बता रहे हैं कि कैसे आप इस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं और कैसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सर, सरकार की बहुत सारे अभियान अभी शुरू किए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। किस तरीके के अभियान हैं ये और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें अभी एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए एक एक चैनल जो है सो होगा टेलीविजन, डीटीएच के माध्यम से। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पता रहेगा कि ये बच्चा जिस क्लास का है उस क्लास का जो है सो किस चैनल पे नंबर पे आएगा उसका प्रोग्राम और क्या टाइमिंग होगा। तो इसका जो है सो पहुंच बहुत ब्रॉड होगा। जिसके पास नहीं है इस तरह की सुविधा लेकिन टेलीविजन है या फिर अगल बगल में है, तो इस तरह से वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे जो अभी स्वयं प्रभा चैनल है या फिर जो है सो आपका डीटीएच में और जितने सारे एनसीईआरटी का जो सेंटर्स है उन लोगों को बताया गया है कि जो आप इस हिसाब से, जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से आप कंटेंट तैयार करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है सो उसको हम लोग शेयर भी करते हैं। वहाँ से आता है, हम लोग शेयर करते हैं, टाइम पूरा दिया रहता है कि इस टाइम में इस क्लास का ये प्रोग्राम चलना है। तो वो सब हम अपने बच्चों को माध्यम से जो है सो व्हाट्सएप और जो है और ऑनलाइन क्लासेस के लिए गूगल मीट वगैरह पे भी हम लोग ले रहे हैं। तो
जो गाइडलाइन ऊपर से आ रहा है जी। तो उस हिसाब से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर ये सरकार की काउंसलिंग को लेकर के भी क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है या कोई तरीका है जिससे बच्चों को की काउंसलिंग की जाए ताकि वो अवसादग्रस्त ना हो या फिर उन्हें किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो? जी, एक्चुअली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें है काउंसलिंग का क्या है, एक्चुअली कुछ पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि कोई बच्चे को हम कह रहे हैं ये काम करो और वो नहीं करता है तो उसको जो है सो 2 थप्पड़ लगा दिए या फिर वो या प्रेशर बना दिए। तो उनको लगता है यही काउंसलिंग है, जो मैं बोलता हूँ और बच्चा नहीं करता है। लेकिन काउंसलिंग क्या है कि आप बच्चे को उस काम करने के लिए जो आप चाहते हैं वो खुद प्रिपेयर, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करे। जी। हाँ, तो आप कैसे करेंगे तो उसका स्टेज है। और काउंसलिंग की भी पढ़ाई होती है। आप काउंसलिंग जैसे में जाएंगे तो आप बच्चे के मन स्थिति को पहले आप देखेंगे कि वो चाहता क्या है और हम क्या चाहते हैं। उस दोनों के बीच में जो लैक है उसको दूर करते हैं और उस हिसाब से धीरे धीरे, जैसे आज बच्चा नहीं माना कोई बात तो ठीक है, नहीं माना तो चलिए नेक्स्ट डे उसका जो है स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले उसका देखिए कि जो क्यों नहीं मान रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। आप जो है सो यदि अच्छा कह रहे हैं कि ऐसा करना है तो क्यों करना है, तो इस ढंग से। और कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो एक दूसरे के प्रति वो हो जाता है, विरोधाभासी हो जाता है कि आप कुछ भी कहेंगे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, है ना। तो उसमें क्या करना चाहिए कि टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, या जो भी ऐसे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उसके पास आप जाइए और अपना सिचुएशन बताइए बच्चे के बारे में। वो बजाबता उसका केस स्टडी करता है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, और उस हिसाब से प्लान करता है। प्लान करने के बाद फिर बच्चे को जो है सो वो करता है, और बच्चे को जिस दिन समझ में आ जाएगी तो वो जो है सो वो करेगा। पेरेंट्स कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर इस तरीके? इसके लिए अभी एक MHRD की तरफ से 22 जुलाई को एक इनिशिएटिव लिया गया है मनोदर्पण का। मनोदर्पण है और मनोदर्पण के माध्यम से एक टेली काउंसलिंग का जो है सो एक दिया गया है, एक ऐसा व्यवस्था की गई है फैसिलिटी कि कहीं भी जो हमारे इंडिया के कोई भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स भी हैं जो प्रोफेशनल ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, उसका एक फ़ोन नंबर है। MHRD के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अवेलेबल है। आप जो है सो उसको डायल करेंगे तो जो आपका जो है सो काउंसलिंग, पहले वहाँ पे ऑप्शन पूछेगा लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज आपका होगा ऑप्ट करेंगे। और नियर बाय जो आपके आसपास जो भी प्रोफेशनल्स हैं, लगभग 500 काउंसलर्स का एक टीम बनाया गया है और उसको दिया गया है कि भाई आप जो है सो टाइमिंग के हिसाब से आप जो है सो हैंडल करिए। तो वो अपने आप फॉरवर्ड हो जाता है और वहाँ पर जो है सो आप अपनी समस्या कहेंगे और चूंकि वो ट्रेंड है, प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको जो है सो सही से गाइडेंस मिलेगा। आप जो है सो आपका जो समस्या है, तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो चाहते हैं कि जो हेल्प लें, तो वहाँ ले करके। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 मई के अपने उद्बोधन में उन्होंने एक मनोदर्पण की बात की थी। हाँ, और इसी के तहत जो है सो MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से ये चीज व्यवस्था किया गया है। तो ये निश्चित तौर पे बहुत ही बेनिफिशियल है। जी, अभिभावकों के लिए ये एक बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर उनके बच्चे अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो वो संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि सर बता रहे हैं उस तरीके से आप संपर्क करें और जो भी समस्या है उसे आप खुल करके काउंसलर को बताएं ताकि उसका बेहतर से बेहतर निदान और हल जो है वो निकल सके। सर, हम बात करना चाहेंगे यहाँ उन स्टूडेंट्स की जो इस बार 10th में गए हैं या 12th में गए हैं, जो अगले साल 10th या 12th का एग्जाम देंगे। उन पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि बाकी बच्चे तो खैर पास करके अगले क्लास में जाएंगे, लेकिन जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उन पर बहुत प्रेशर है। तो उसके लिए क्या कुछ कर रही है आपकी पूरी संस्था, या आप लोग कैसे काम करते हैं? इसमें देखिए, अभी चूंकि ये ऊपर लेवल से भी हम लोगों को जो गाइडलाइन आ रहा है, अभी तो एक था कि भाई आपका सिलेबस को शॉर्ट किया जाए। अच्छा। तो कुछ जो है सो सिलेबस को कम किया गया है कि बच्चे के ऊपर ये नहीं पड़े, प्रेशर नहीं पड़े, और जो मेन जो टॉपिक है जो बच्चे के लिए जरूरी है उस टॉपिक को रखा गया है और उसी से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा। तो जो आपका पहले का जो सिलेबस था, जितना पढ़ना पड़ता था, उससे शॉर्ट किया गया। टाइम जितना बच्चों को, सब जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, तो बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं आए और उसको, तो इस हिसाब से भी तैयार किया गया है। और बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं बैठे हुए हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं।
और उस हिसाब से आपको जो है सो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब लेकिन एक चीज है कि आप आत्मविश्वास बना करके रखिए और जो भी समय आपको मिल रहा है आप पढ़िए। मेरा बच्चों से ये रिक्वेस्ट है। और कहीं भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो अपने टीचर से आप जो है सो कंसल्ट कर सकते हैं। या मानसिक अवसाद है या फिर कोई जो है सो तनाव है, तो मनोदर्पण जो टेली काउंसलिंग है उसके माध्यम से जो है सो आप कर सकते हैं और उसका निदान जो है सो आप ले सकते हैं। जी जी। एक आखिरी सवाल सर कि अभिभावक और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से, कैसे वो ऑनलाइन क्लासेस को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए, कैसे उसे वो शामिल करे, कैसे उसमें वो काम करे? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा जो है सो यही सारे अभिभावक से और बच्चों से ये आग्रह है कि ये सिचुएशन जब तक सही नहीं होता है तब तक धैर्य पूर्वक रहें और बच्चे की भी बात आप सुने। और बच्चे को भी मैं कहता हूं कि पेरेंट्स की भी जो कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप सुनिए और फिर अच्छे ढंग से इस समय के गुजर जाने तक आत्मविश्वास बना करके और रहिए। यही मैं जो है सो कहूँगा। जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि राजेश जी ने आपको बताया कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो शुरू हो गई हैं और आपके बच्चे अब धीरे धीरे उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं इसके तहत, जिसके तहत भारत पढ़े ऑनलाइन भी एक योजना है सरकार की। इन सारी योजनाओं का जो ध्येय और जो मोटिव है वो यही है कि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें, उनका जो एक कनेक्शन जो स्कूल से है वो बना रहे, वो ना टूटे। हालांकि बच्चे बहुत त्रस्त हो गए हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि बड़े हो गए हैं तो बच्चों की तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे में बच्चों को और अभिभावक को और उनके शिक्षकों को भी ये मैनेज करके चलना है और ये सोच करके चलना है कि ये परिस्थिति बस इतने ही दिनों तक है और इसके बाद बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य जो है वो जरूर रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस आप रखें, अपने बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहें, उन्हें कहीं से भी कहीं तक इस तरीके की कोई बात ना कहें, क्योंकि परिस्थिति जिस तरीके से है अभी उनके सामने, ऐसे में उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इस तरीके की नहीं है कि वो आपकी बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो आप उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए और वो भी आपको जरूर समझेंगे। कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा है? ब्राह्मण देव, नाप लीजिए 3 पग भूमि।